नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन दत्तक ग्रहण के प्रभाव पढ़ाऊंगी जो धारा 12 में दिए गए हैं, और साथ ही साथ उसके भूतकाल से संबंध का सिद्धांत भी पढ़ाऊंगी। हिंदू लॉ का जो एक बहुत ही यूनिक सा फीचर है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। धारा 12 के अनुसार जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है या दत्तक ग्रहण में लिया जाता है यानी अडॉप्शन में लिया जाता है, तो उस चाइल्ड के जो जन्म देने वाला परिवार होता है उसके सारे टाइज टूट जाते हैं, मतलब उसका सारे के सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। और जिस परिवार में उसको दत्तक में लिया जाता है वहीं परिवार से उसके सारे संबंध जुड़ जाते हैं। अब वो दत्तक ग्रहीता परिवार का पुत्र या पुत्री हो जाता है, और जिस परिवार ने उसको जन्म दिया है उस परिवार से उसके सारे के सारे जो भी रिलेशंस होते हैं वो सीवियर्ड हो जाते हैं, रिप्लेस्ड बाय दोज क्रिएटेड बाय द अडॉप्शन इन द अडॉप्टिव फैमिली। तो इसलिए दत्तक ग्रहण की वजह से जो भी आपके अधिकार और दायित्व उत्पन्न होते हैं वो सब एग्जिस्ट करते हैं, और जो आपके जन्म देने वाला परिवार था, जो जन्म वाला परिवार था, उसके साथ के सारे संबंध आपके समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जन्म देने वाले परिवार से संबंध समाप्त हो गए तो उस परिवार के किसी भी बच्चे के साथ आप शादी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपका अडॉप्टिव फैमिली है और एक आपकी जन्म देने वाला परिवार है, आप उन दोनों परिवारों में शादी नहीं कर सकता वो बच्चा। मतलब जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपेंडा रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाई थी वो जन्म देने वाले परिवार में भी लागू रहेगी, और जो दत्तक ग्रहीता परिवार है, अडॉप्टिव फैमिली है, उसमें भी लगी रहेगी। इसलिए वो दोनों ही परिवारों में शादी नहीं कर सकता। सपोज मान लीजिए एक एक्स व्यक्ति है, तो BF उसका बर्थ फैमिली है, जन्म का परिवार है, और AF उसकी अडॉप्टिव फैमिली है। तो उसका जो प्रोहिबिट रिलेशनशिप, सपेंडा रिलेशनशिप जो वो उसके लिए चलेगी आपकी शादी के लिए, विवाह के लिए, तो मैरिज वो इन दोनों परिवारों में नहीं कर सकता। तो प्रोहिबिट रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि केवल उसकी अडॉप्टिव फैमिली में चलेगी, क्योंकि अडॉप्टिव फैमिली का बच्चा हो गया। जो बर्थ फैमिली है उसमें जो उसके भाई या बहन थे या जो भी लोग थे उसके रिलेटिव्स, वहाँ पे भी वो अभी भी शादी नहीं कर सकता, भले ही उसको गोद ले लिया गया हो, दत्तक में ले लिया गया हो। यह धारा आगे एक प्रावधान करती है कि जो बच्चा दत्तक में लिया गया है, अगर दत्तक में लेने की तारीख से पहले कोई संपत्ति उसके अंदर निहित हो चुकी है, मतलब कोई संपत्ति उसके परिवार में किसी की डेथ की वजह से, विल से, गिफ्ट से, किसी भी तरह से उसको जो संपत्ति उसको मिल चुकी है, तो वो संपत्ति उससे कोई भी अनिहित नहीं करेगा, डाइवेस्ट नहीं करेगा। मतलब जो भी प्रॉपर्टी उसे मिली है वो उसमें बनी रहेगी, और वो प्रॉपर्टी के साथ जो है अडॉप्टिव फैमिली में यानी दत्तक ग्रहीता परिवार में जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब आपने उसको दत्तक में दे दिया तो उसको जो प्रॉपर्टी सक्सेशन में मिली थी वो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी और आपके लोग मैं रख लेंगे। इससे तो आदमी क्या करेगा, बच्चे को किसी गरीब परिवार में दे देंगे और सारी प्रॉपर्टी अपने पास रख लेंगे, माता पिता की डेथ के बाद या किसी के बाद भी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जो भी प्रॉपर्टी उस बच्चे में निहित हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है, वो प्रॉपर्टी डाइवेस्ट नहीं होगी। और लेकिन अगर उस संपत्ति पे कोई आभार यानी चार्ज है तो वो उस चार्ज के साथ जाएगा। जैसे किसी के भरण पोषण का चार्ज है, किसी से लोन लिया हुआ है, जो भी चीज़ उसके ऊपर चार्ज है, भार है, वो सारी की सारी ऑब्लिगेशंस उसके ऊपर बनी रहेंगी, और वो उस ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए दायित्वाधीन होगा। जिस तरह से एक एडॉप्टिव चाइल्ड अपने साथ अपनी संपत्ति लेके आएगा और उससे कोई डाइवेस्ट नहीं कर सकता, सेम थिंग जो अप्लाई होगी वो अगर किसी व्यक्ति में उसके एडॉप्शन से पहले, जिस बच्चे का एडॉप्शन किया गया है उसके एडॉप्शन से पहले किसी व्यक्ति में कोई संपत्ति निहित हो चुकी है, तो वो बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अब आ गया हूँ तो ये संपत्ति, क्योंकि अगर मैं 10 दिन पहले अडॉप्शन में ले लिया गया तो या महीना भर पहले, तो ये संपत्ति मुझे मिली होती या इस संपत्ति का एक हिस्सा मुझे मिला होता, तो वो संपत्ति का जो हिस्सा मुझे मिलना था वो आप मुझे दीजिए, वो ऐसा नहीं कह सकता, और उसको वो प्रॉपर्टी से डाइवेस्ट नहीं कर सकता। तो अनिहित नहीं करेगा वो बच्चा, भी किसी को अनिहित नहीं करेगा, ना वो बच्चा किसी संपत्ति से अनिहित किया जाएगा अडॉप्शन की वजह से, ना अडॉप्शन की वजह से वो बच्चा किसी और व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अनिहित कर सकता है। इसी प्रोविजन के द्वारा जो हमारी हिंदू विधि में भूतकाल से संबंध का सिद्धांत चला आ रहा था, रिलेशन बैक थ्योरी, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब रिलेशन बैक थ्योरी क्या है पहले हम ये पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इस सिद्धांत को कैसे इस धारा के द्वारा समाप्त किया गया। एक्चुअली क्या था, अंडर ओल्ड हिंदू लॉ, मतलब प्राचीन हिंदू विधि में क्या होता था कि नारी को दत्तक ग्रहण का कोई अधिकार नहीं था। केवल और केवल पुरुष को ही दत्तक ग्रहण का अधिकार दिया गया था। नारी किसी भी तरह से दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती थी। केवल शादीशुदा औरतें, जो विवाहित नारियां थीं, वो केवल अपने पति के लिए दत्तक ग्रहण करती थी, या जो
पति की डेथ हो जाती थी तो पति के लिए दत्तक ग्रहण करती थी। क्यों? क्योंकि अगर पुत्र नहीं होगा तो आप जो हैं नरक में जाएंगे। तो पति को नरक में जाने से बचाने के लिए जो थी वो दत्तक ग्रहण करती थी। वो दत्तक ग्रहण उनके अपने लिए नहीं होता था। वो माता, पुत्री, बहन बन के दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती थी। वो केवल एक पत्नी के रूप में दत्तक ग्रहण करती थी, अडॉप्शन करती थी। वो भी किस लिए? ताकि उससे उनके पति को लाभ प्राप्त हो। तो वो उसका एकमात्र उद्देश्य था। वो अपने लिए हिंदू नारी कभी भी अडॉप्शन नहीं कर सकती थी। 1956 के इस एक्ट के द्वारा नारी को अडॉप्शन का राइट दिया गया था। तो अंडर द केवल 3 लोग दत्तक ग्रहण करते थे, हिंदू पुरुष, एक मेल हिंदू, चाहे वो विवाहित है अविवाहित है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अडॉप्शन कर सकता था। एक हिंदू पत्नी अपने पति के लिए अडॉप्शन कर सकती थी और एक हिंदू विधवा अपने पति के लिए जो मर चुका है उसके लिए अडॉप्शन करती थी। लेकिन अडॉप्शन हमेशा ही पुरुष के लिए होता था, चाहे वो मेल स्वयं करे या थ्रू हिज वाइफ और विडो करे, तो वो हमेशा पति के लिए या मेल पुरुष के लिए ही होता था। अब एक प्राचीन हिंदू विधि में जब एक विधवा दत्तक ग्रहण करती थी तो वो अपने पति के लिए करती थी। तो दत्तक ग्रहण में लिया हुआ पुत्र जो है, पुत्री का तो दत्तक ग्रहण नहीं था, तो जो पुत्र था वो विधवा के पति जिसकी मृत्यु की पहले ही हो चुकी है, 5-10 साल पहले या 2 महीने 4 महीने पहले, उसका पुत्र माना जाता था। अब जब वो उसका पुत्र माना जाना है तो वो जो गैप होता था उन दोनों के बीच का, उसको भरने के लिए ही अदालतों ने भूतकाल से संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको रिलेशन बैक थ्योरी का जो इवॉल्व किया कोर्ट्स ने। और ऐसा माना जाता था कि वो पुत्र जिस दिन, कल्पना कर ली जाती थी कि वो पुत्र उस दिन अडॉप्शन में ले लिया गया जिस दिन उसके पिता की यानी उसके विधवा के पति की मृत्यु हुई थी, और वो उस दिन से जो भी प्रॉपर्टी किसी और में वेस्ट हो गई थी उससे डाइवेस्ट करके वो सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे में आ जाएगी। एक्चुअली पहले क्या होता था कि जब कोई मरता था, जैसे जो है एक्स जो है एक विडोलेस हिंदू विडो है, मतलब सनलेस हिंदू विडो है जिसका कि कोई पुत्र नहीं है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है 1935 में। तो जो प्रॉपर्टी है उसमें उस विधवा को केवल लिमिटेड इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कोई राइट नहीं मिलेगा उस प्रॉपर्टी में। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? B1 और B2 को मिल जाएगी उत्तरजीविता के रूल ऑफ सर्वाइवरशिप के आधार पे, और विधवा को उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कुछ टाइम तक तो लोग बाग दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी मिल जाती है, इट इज़ अ वेरी नेचुरल फैक्ट कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद कोई जना थोड़े टाइम के बाद वो सामने वाला व्यक्ति बोझ लगने लगता है। तो ऐसा नहीं करें कि हमेशा होता है, बहुत सारे परिवारों ने संभाल के भी रखते हैं, बहुत जगह पे डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि हमारी जो हिंदू विधि थी उसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट नहीं दिया गया था, उनको सक्सेशन में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, और जो भी प्रॉपर्टी अगर उनको कोई हिस्सा मिलता भी था तो डेट इज़ लिमिटेड इंटरेस्ट, कि उसको केवल सीमित हित था कि वो उसमें उपयोग कर सकती थी। मतलब अगर उसको मकान मिला है तो वो उसमें रह सकती है, उसको बेचने का, गिफ्ट करने का उसे कोई राइट नहीं था। उसका सक्सेशन नहीं था कोई कि अगर वो मर जाएगी तो उसके सक्सेसर्स के पास वो प्रॉपर्टी जाएगी, नहीं, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी जिस भी मेल से उसने ली थी उसके सक्सेसर्स के पास जा चुकी है, अन्य मेल सक्सेसर के पास, जो अन्य पुरुष उत्तराधिकारी हैं उनके पास जा चुकी है, और उन्हीं में निहित होती है। वो केवल उसको यूज़ करने का राइट रखती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो उसे यूज़ कर ले और अपना भरण पोषण कर ले। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके भाइयों के पास चली गई, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो जब वो हिंदू विधवा जिसके पति की मृत्यु 1935 में हो चुकी है, वो किसी पुत्र का दत्तक ग्रहण करती थी 1949 में जा कर के। 10-20 साल लग गए उसको ये समझने में कि मुझे एक पुत्र की ज़रूरत है। तो उसने 1945 में जा कर के 49 में एक बच्चे का दत्तक ग्रहण किया, एस का। तो ये जो 14 साल का गैप था, 14 ईयर्स गैप, 14 साल का अंतराल जो उसके पति की मृत्यु और बच्चे के दत्तक ग्रहण में था, पुत्र के दत्तक ग्रहण में, इस 14 साल के अंतराल को ही किसके द्वारा, रिलेशन बैक थ्योरी यानी भूतकाल से संबंध के सिद्धांत के द्वारा इसको फिल किया गया, इसको भरा गया। तो जब इस 14 साल के अंतराल को हमने भर दिया और हमने ये मान लिया कि एस जो था वो 1935 में जब उसका विधवा का पति मरा उस दिन अडॉप्शन में ले लिया गया था,
ये ज़रूरी नहीं है कि एस की आयु जो है 20 साल हो, एस 1 साल का भी हो और तब भी एक्स जो है एस को अडॉप्ट कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 15 साल, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गया तो उसको कम से कम 15 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो एच का पुत्र है। वो जब भी अडॉप्शन में लेगी, भले वो 1 साल का बच्चा है, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि वो 1 साल का बच्चा 1935 में अडॉप्शन में ले लिया गया था, पति की मृत्यु से जस्ट पहले। और क्योंकि वो 1935 में अडॉप्शन में ले लिया गया था, तो वो क्या करेगा कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एस को मिल जाती, क्योंकि एस जो है एच और एक्स का पुत्र है, और क्योंकि बेटे को सारी प्रॉपर्टी मिलती है इसलिए सारी प्रॉपर्टी एस में निहित हो जाती। और जो B1 और B2 है उनको कुछ भी नहीं मिलता, मतलब अब B1 और B2 को कुछ नहीं मिलना था। सेम उसी तरह से एस क्या करेगा, जब 1949 में उसको अडॉप्ट कर लिया गया तो वो B1 और B2 के पास जो प्रॉपर्टी गई थी वो B1 और B2 से डाइवेस्ट करेगा और सारी की सारी प्रॉपर्टी एस के पास वापस आ जाएगी। तो इसी तरह से भूतकाल के संबंध के सिद्धांत के द्वारा उस गैप को 15 साल, 20 साल, 50 साल, एक केस में तो 50 साल का गैप था, विधवा ने अपने पति की मृत्यु के 50 साल बाद बच्चे को अडॉप्ट करा। बच्चे का 55 साल का होना ज़रूरी नहीं है, बच्चा 1 साल का भी हो सकता था, लेकिन वो 50 साल का गैप जो है उन्होंने इस रिलेशन बैक थ्योरी के द्वारा कोर्ट ने भर दिया। और कोर्ट ने माना कि पुत्र जो एस था उसको हस्बैंड जो उसका पति था विधवा का, उसकी मृत्यु के दिन अडॉप्शन में ले लिया गया था। और वो जो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो अन्य कोलेटर्स के पास चली गई थी, अन्य उत्तराधिकारियों के पास चली गई थी, वो सारी प्रॉपर्टी को उस एस ने उन सबको डाइवर्स्ट करा, अनिहित करा और सारी प्रॉपर्टी उस पुत्र के पास वापस आ गई। इस तरह से एक हिंदू विडो का अपने पुत्र के थ्रू ही सही, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे एक थोड़ा होल्ड मिल जाएगा। तो इसीलिए अडॉप्शन जब होता था पहले तो भूतकाल के संबंध के द्वारा वो प्रॉपर्टी डाइवेस्ट हो जाती थी और वापस चली जाती थी पुत्र के पास। तो एक बड़ा ही यूनिक सा फीचर था ये। और आज क्योंकि दत्तक ग्रहण में वो अनिहित करने वाला सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए अब इस सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। तो ये सिद्धांत इस विधिक कल्पना पर आधारित था कि दत्तक ग्रहीता पिता की वंशावली की निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। जो एडॉप्टिव फादर की जो कंटिन्यूटी है, वो लाइन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द लाइन है, वो टूटनी नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ये थ्योरी इसके अगेंस्ट में थी कि एक बार जो प्रॉपर्टी किसी में निहित हो गई वो उससे अनिहित नहीं किया जा सकता, वो डाइवेस्ट नहीं किया जा सकता। इस थ्योरी के माध्यम से एक प्रॉपर्टी जो किसी एक व्यक्ति में निहित हो चुकी है, दूसरे पुरुष अधिकारियों में निहित हो चुकी थी, तो जैसे ही पुत्र का दत्तक ग्रहण होता था वो पुत्र उन सारी प्रॉपर्टीज़ को वापस ले लेता था और जो प्रॉपर्टी उनमें निहित हो चुकी है उससे उन्हें डाइवर्स्ट करके सारी प्रॉपर्टी अपने पक्ष में ले लेता था, उसको मिल जाती थी सारी प्रॉपर्टी। इसमें जो केसेस हैं वो श्रीनिवास कृष्णराव कांगो बनाम नारायण देवी कांगो का है। इसमें न्यायालय ने ये कहा था कि दत्तक ग्रहण की तिथि से पहले के अधिकारों को विफल करते हुए अधिकार इस आधार पर प्राप्त करता है, जो दत्तपुत्र है उसने दत्तक ग्रहण जिस दिन उसका हुआ उससे पहले जो भी अधिकार किसी और व्यक्ति को मिले हैं उन अधिकारों को वो समाप्त करता है और उनको विफल करते हुए वो उन सारे अधिकारों को अर्जित करता है। बिकॉज विधिक कल्पना के द्वारा, बिकॉज लीगल फिक्शन के द्वारा हम ये मान लेते हैं कि वो जिस दिन उसके अडॉप्टिव फादर की डेथ हुई थी उस दिन वो जो है मरणोपरांत पुत्र की स्थिति में रख दिया जाएगा। और मरणोपरांत पुत्र अगर उसके मरने के बाद किसी पुत्र का जन्म होता, जैसे जब वो मरा तो विधवा जो है प्रेग्नेंट थी और उसने किसी पुत्र को जन्म दिया, तो वो पुत्र उस व्यक्ति की सारी संपत्ति प्राप्त करता, तो उसी स्थिति में रख दिया जाएगा और उसको उसकी सारी संपत्ति मिल जाएगी, सारे अधिकार मिल जाएंगे और वो किसी अन्य के अधिकारों को विफल करके सारे अधिकार अपने अंदर ले लेगा टू द डेट ऑफ द डेथ ऑफ हिज एडॉप्टिव फादर, और उसको पोस्टमस सन के रूप में यानी मरणोपरांत पुत्र की स्थिति में रख दिया जाएगा। कृष्णमूर्ति वासुदेवराव बनाम ध्रुवराज के बाद में तो 63 साल का अंतराल था। विधवा ने अपने पति के मरने के 63 ईयर्स के बाद एडॉप्शन किया, उसको भी वैलिड एडॉप्शन माना गया और भूतकाल के संबंध के द्वारा इस सिद्धांत को उस गैप को फिल किया गया और उस बच्चे को अपने पिता की सारी संपत्ति दिलवाई गई और जो संपत्ति किसी और में 63 साल पहले निहित हो चुकी थी उससे उसको अनिहित किया गया, डाइवर्स्ट किया गया और सारी प्रॉपर्टी उस पुत्र को दिलवाई गई। इसी तरह से निवृत्ति कुशाबा बनाम सकुबाई AIR 2009 बॉम्बे 93 के बाद में न्यायालय ने कहा था कि एक मातृ पुरुष सदस्य की मौत के बाद यदि उसकी विधवा पुत्र का दत्तक ग्रहण करती है
तो भी रिलेशन बैक थ्योरी सिद्धांत लागू हो जाएगा और यह मान लिया जाएगा कि दत्तक ग्रहीता पिता की मौत के समय परिवार में पैदा हो चुका था। एडॉप्टिव फैमिली एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हिज एडॉप्टिव फादर, उसने बॉर्न हो चुका था, उसका जन्म हो चुका था, तो उसको सारी की सारी प्रॉपर्टी रिलेशन बैक थ्योरी के आधार पे वापस मिल जाएगी उस परिवार से। सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 लेज डाउन दैट द कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू अबाउट एडॉप्शन। इसमें सेक्शन 8 में एडॉप्शन का राइट दिया गया है। अब केवल एक अनमैरिड एंड डाइवोर्स वुमेन ही नहीं, एक विडो, एक मतलब कोई भी नारी जो है एडॉप्शन कर सकती है। हाँ, अगर शादीशुदा है तो पति की सहमति से करेगी, और विडो है, डाइवोर्सी है, जिसकी शादी नहीं हुई है, ऐसी कोई भी महिला अब दत्तक ग्रहण कर सकती है। और अब वो अपने लिए दत्तक ग्रहण कर रही है, केवल अपने पति के लिए दत्तक ग्रहण नहीं कर रही है। तो अब वो अपने पति के साथ रहती है, अलग रहती है, वो किसी भी कंडीशन में दत्तक ग्रहण कर सकती है। यहाँ तक कि विवाह विच्छेद की कार्यवाही चल रही है तब भी वो दत्तक ग्रहण कर सकती है। और जो धारा 12 का प्रोविजियो है सी, वो भी बताता है कि अब जो दत्तक ग्रहण में लिया गया बच्चा है वो किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से डाइवेस्ट नहीं करेगा अडॉप्शन के बाद। मतलब कि माता में कोई प्रॉपर्टी निहित हो चुकी है या किसी, अब क्योंकि धारा 14 के हिसाब से जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसकी सेक्शन 14 के हिसाब से अब जो प्रॉपर्टी अगर विधवा का पति मरता है तो वो प्रॉपर्टी निहित हो जाती है विधवा के अंदर, सारी प्रॉपर्टी उसको, विधवा को, बेटी को, सबको मिल जाएगी, वो उनमें निहित हो गई। तो अब ऐसा नहीं है कि जिस दिन बच्चे को वो अडॉप्ट करेगी तो बेटा कहेगा कि नहीं, आपके अंदर जो प्रॉपर्टी निहित हो गई है वो सारी प्रॉपर्टी अब मुझे दो क्योंकि मैं पुत्र हूँ, या एटलीस्ट उसका एक आधा हिस्सा मुझे दो, क्योंकि मैं अगर उस दिन, जिस दिन मेरे पिता की मृत्यु उस दिन जन्म होता, ये मान लेंगे हम भूतकाल का सिद्धांत लागू करके, तो इसमें से आधा हिस्सा मेरा होता तो आधा हिस्सा मुझे दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो किसी को भी उस संपत्ति से अनिहित नहीं कर सकता जो संपत्ति उसके अंदर निहित हो चुकी है। तो इस प्रोविज़न के द्वारा 12C के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया है, भूतकाल के सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को समाप्त कर दिया गया है इसके द्वारा ही, और अब ये लागू नहीं होती है। तो केवल 1956 से पहले के जो एडॉप्शन हैं उनके ऊपर ही ये सिद्धांत लागू होता है। 1956 के बाद जो भी एडॉप्शन किया जाएगा वहाँ पे जो एडॉप्टिव चाइल्ड है वो किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से डाइवेस्ट नहीं कर सकता। इसमें जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है वो है पुनथवल्ली अम्मल वर्सेस रामालिंगम, 1970 का है। इसमें एक हिंदू मर जाता है अपने पीछे अपनी विधवा और पुत्री को छोड़ करके, 1956 से पहले मर जाता है, और जब 1956 का एक्ट लागू होता है उस टाइम वो जो प्रॉपर्टी थी वो विधवा के अधिकार में थी, विधवा में निहित हो चुकी थी, मतलब एक लिमिटेड इंटरेस्ट था भले ही उसका, लेकिन उसमें निहित हुई थी लिमिटेड इंटरेस्ट के द्वारा। तो जब 1956 का एक्ट आया तो उस एक्ट ने क्या करा कि जो भी संपदा किसी महिला में लिमिटेड इंटरेस्ट के द्वारा निहित थी उनको उसमें उसे पूरा पूर्ण हित दे दिया गया और अब वो संपदा की पूर्ण स्वामिनी बना दी गई। तो 1956 के एक्ट के बाद वो उसकी पूर्ण स्वामिनी हो गई और उसने जो है उसमें से कुछ हिस्सा अपनी पुत्री को दे दिया। जब उसने कुछ हिस्सा अपनी पुत्री को दे दिया तो पुत्र, और उसके कुछ समय बाद उसने पुत्र का एडॉप्शन किया। तो पुत्र के एडॉप्शन के बाद जो उसने जो हिस्सा अपनी पुत्री को दिया उसके लिए पुत्र ने कहा कि अब ये संपत्ति मेरी हो चुकी है, इसलिए माता इसको किसी और को नहीं दे सकती थी, और मैं क्योंकि ये मान लिया जाना चाहिए कि रिलेशन बैक थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि पिता की मृत्यु तो 1956 से पहले हो गई थी, तो रिलेशन बैक थ्योरी के हिसाब से मैं उस दिन जन्म मान लिया जाऊंगा जिस दिन मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, और सारी प्रॉपर्टी मेरे अंदर वेस्ट कर गई, इसलिए माता किसी को ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकती हैं। और इस निपटारे की वैधता को उसने चुनौती दी कि वो जो इनकॉम्पिटेंट थी मदर, और वो ऐसा एलिनिएशन यानी अंतरण करने में सक्षम नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारणा को अस्वीकार कर दिया। रिजेक्टिंग द कंटेंशन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट कन्फर्ड ऑन अ हिंदू फीमेल अंडर सेक्शन 14(1) ऑफ दैट आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड बाय एनी रूल ऑफ हिंदू लॉ। उन्होंने कह दिया कि धारा 14(1) में जो हिंदू नारी को अधिकार दिए गए वो किसी भी रूल से सीमित नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं है कि आप एक भूतकाल का संबंध का सिद्धांत ले आइए और उसके अधिकारों को समाप्त कर दीजिए, तो धारा 14(1) का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये सीमित नहीं किया जा सकता, और हिंदू नारी में जो 14(1) के माध्यम से संपत्ति निहित हो चुकी है, अब उसे कोई भी व्यक्ति उसे अनिहित नहीं कर सकता, ना ही उसके राइट्स को कुछ भी कम कर सकता है। वो जिसे चाहे उसे दे, गिफ्ट करे, विल करे, उसको जो भी करना है वो करेगी। जो अडॉप्टिव चाइल्ड है उसको सक्सेशन में जो प्रॉपर्टी मिलनी है वो मिलेगी, उसके राइट को आप प्रतिबंधित
नहीं कर सकते। उन्होंने कहा दिया कि महिला जो धारा है, धारा 14, वो कहती है कि हिंदू नारी द्वारा निर्धारित की गई संपत्ति चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व या पश्चात अर्जित गई है, मतलब इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व उसको मिली है चाहे बाद में मिली है, वह उसकी पूर्ण स्वामी हो गई है, वो उसकी मर्यादित यानी लिमिटेड ओनर नहीं है, शी इज़ अ फुल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो जब आप फुल ओनर हैं तो आपसे उसको कोई डाइवर्स नहीं कर सकता। यह जो है हिंदू पाठों का जो एक मतलब नियम था कि महिला को एक निहित हित नहीं मिल सकता था, फुल ओनर नहीं हो सकती थी, उससे विचलन है, उससे डिपार्चर है। और इस रूल को हम वापस से अप्लाई करके जो हमारा उसको डिपार्चर किया गया उसको वापस से अप्लाई नहीं कर सकते, और इसलिए वो उसमें पूर्ण रूप से फुल ओनर हो गई है, पूर्ण निहित हो गई है, और उससे उसको कोई भी डाइवेस्ट नहीं कर सकता। और ऐसे नियम, कोई भी ऐसा एंशियंट रूल या ऐसा नियम जो कि उसको कम करता है, उसके अधिकारों को कम करता है, वो माना नहीं जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन 4 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, उसने बता दिया है कि उन सभी मामलों में जो इस अधिनियम के प्रावधान में बनाए गए उनके उल्लंघन में हैं, उसके अगेंस्ट हैं, वो जो हैं अब फोर्स में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए अब वो फोर्स में नहीं रहेंगे और इस हिंदू नारी को सारे के सारे अधिकार मिल जाएंगे। और वो भूतकाल से संबंध का सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो 1956 से प्रभाव शून्य हो गया है, समाप्त हो गया है। इसलिए अब ये किसी केवल ज्ञान का विषय रह गया है, क्योंकि इसका प्रभाव 1956 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के द्वारा। और अब उसके लागू होने के दिन से ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और 14(1) के द्वारा, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के 14(1) के द्वारा जो उसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड राइट था, उस लिमिटेड ओनरशिप थी, उसको फुल ओनरशिप में बदल दिया गया है। और अब किसी भी तरह से उसके इस राइट को कम नहीं किया जा सकता। इसलिए शी कैन नॉट बी डाइवेस्टेड बाय हर अडॉप्टेड सन, उसको दत्तक ग्रहीता पुत्र द्वारा अनिहित नहीं किया जा सकता उसकी संपत्ति से। इसके तो इस तरह से भूतकाल के संबंध के सिद्धांत में अब लागू नहीं होता है। इसके अलावा धारा 13 है जो एक प्रभाव को बताती है कि दत्तक ग्रहीता परिवार के जन को, यानी जो उसके माता पिता हैं जिन्होंने उसको दत्तक ग्रहण में लिया है, ऐसा नहीं है कि जो उनकी संपत्ति है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, अब वो उसको बेच नहीं सकते, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, विल नहीं कर सकते, सारी प्रॉपर्टी उन्हें अडॉप्टिव सन को देनी ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस दिन अडॉप्शन किया गया है उस दिन कोई ऐसा क्लॉज लगा दिया जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचोगे और ये प्रॉपर्टी आपके बाद इस बच्चे को मिलेगी, या कोई ऐसा क्लॉज है, तब तो वो चीज़ लागू होगी। अगर कोई भी कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट नहीं किया गया है अडॉप्शन के वक्त, तो वो जो है सारी की सारी प्रॉपर्टी जो उनकी है दत्तक ग्रहीता माता पिता की, उसका वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी जीवन काल में। और उसके हस्तांतरण पर, उसके ट्रांसफ़र पर किसी भी तरह की कोई भी रोक एडॉप्टिव चाइल्ड नहीं लगा सकता कि ये बेच नहीं सकते, ये गिफ्ट नहीं कर सकते, ये विल नहीं कर सकते। दे आर फ्री, क्योंकि एडॉप्टिव चाइल्ड बिल्कुल माना जाता है जैसे कि उनका अपना ही पुत्र। जैसे वो अपने पुत्र को प्रॉपर्टी से निकाल सकते थे या कुछ कर सकते थे, सेम टू सेम वो एडॉप्टिव चाइल्ड के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भूतकाल के संबंध का सिद्धांत और जो समाप्त कर दिया गया है, और वो बड़ा यूनिक सा फीचर है कि पिता को मरे हुए 15 साल हो गया, हमने कल्पना कर ली कि जिस दिन पिता मरा था उस दिन विधवा ने उसको एडॉप्शन में ले लिया था, क्योंकि विधवा अपने लिए तो अडॉप्शन कर ही नहीं रही थी ना, वो केवल अपने पति के लिए जो मर गया है उसी के लिए अडॉप्शन कर रही है। इसीलिए भूतकाल के सिद्धांत के द्वारा लाया गया और उस बच्चे को वो सारी प्रॉपर्टी दिलवा दी गई जो उसके पिता की प्रॉपर्टी थी। वो सारी प्रॉपर्टी से दूसरों को अनिहित करके वो अपने अंदर निहित कर लेगा, वेस्ट कर लेगा और दूसरों को डाइवेस्ट कर देगा। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वैसे काफ़ी यूनिक फीचर है और इसके ऊपर PCSJ में और आपके LLB के कोर्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया इसके ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे के आपको वीडियोस मिलते रहें। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आज एडॉप्शन पूरा हो गया, एडॉप्शन का टॉपिक हिंदू लॉ का। अगर एडॉप्शन में आपको अभी भी कुछ ऐसा लगता है जो आपको पूछना है या आपको नहीं समझ में आया है, कोई ऐसा टॉपिक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपका उसको वहाँ पे जवाब दे दूँगी। और थैंक यू।